अच्छा बच्चों कैसे हो? अच्छा बच्चों कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम एक्सरसाइज 10.2 पर हैं और इसके अब तक हम लोग 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो शुरू करते हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है वो ये है कि ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कम स्क्राइब ए सर्किल। देखो बच्चे सरकम स्क्राइब का मतलब क्या होता है? एक सरकम स्क्राइब क्वाड्रिलेटरल होगा, एक होगा इन स्क्राइब। देखो सरकम स्क्राइब का मतलब होगा कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होगी, कोई भी मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल था हमारे पास ABCD, ठीक है, ABC और D। इस ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक ऐसा सर्किल होगा जो सर्किल इसकी चारों की चारों साइड से क्या हुआ होगा? टच हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? चारों साइड से टच हो रहा होगा। एक ऐसा सर्किल होगा जो इसकी चारों साइड से क्या होगा? टच हो रहा होगा। वो क्वाड्रिलेटरल हमारी कहलाएगी सरकम स्क्राइब क्वाड्रिलेटरल। यानी सर्किल के चारों तरफ जो क्वाड्रिलेटरल होगी उसी क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं सरकम स्क्राइब क्वाड्रिलेटरल। आगे हमें प्रूव करना है कि ABCD इज इक्वल टू AD प्लस BC और हमें जो फिगर दी थी वो दिया 10.12 फिगर जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो वो यही फिगर है। ये पॉइंट दिया है P, ये पॉइंट दिया है Q, ये पॉइंट दिया R और ये पॉइंट दिया S और हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखो बच्चों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो देख ली है तो 7 क्वेश्चन तक, क्योंकि इसका जितना भी बेसिक था, जितना भी हम लोगों ने पढ़ाया उसी के आधार पर अब तक जो हमने पढ़ा था उसी के आधार पर है ये क्वेश्चन भी। चलो सॉल्व करते हैं अब इसको। तो हमें प्रूव करना था AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। सॉल्व। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, ये A पॉइंट है और इस A पॉइंट से दो टेंजेंट डाले गए हैं। एक टेंजेंट होगा AP और एक टेंजेंट डाला गया यहाँ से AS। क्या ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्किल के ऊपर डाले गए टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ऐसा नहीं है कि ये लेंथ AP और BP बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि BP तो हमारे पास इस वाले पॉइंट से डाला गया हुआ टेंजेंट है और BQ इस पॉइंट से डाला गया हुआ टेंजेंट है। ठीक है, तो AP और AS आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हमें मिलेगा AP इज इक्वल टू AS। किस रूल से? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम A। तो यहां पे लिख देंगे हम टेंजेंट फ्रॉम A। क्लियर है इतनी चीजें? अब इसके बाद देखो बच्चे मुझे चाहिए AB, तो AB के लिए मुझे एक साइड में AP चाहिए और BP चाहिए, क्योंकि AB तो जब ही बनेगा जब AP और BP को जोड़ दूंगा मैं। तो हमें मिलेगा BP प्लस BQ। तो यहां से ये इक्वेशन नंबर 1 आई। BP इज इक्वल टू BQ किस रूल से? टेंजेंट फ्रॉम B। क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम B है। किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट डाले जाते हैं उनकी लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। और ये दोनों टेंजेंट कहां से डाले गए थे? B से। अब देखो बच्चे मुझे इस साइड में चाहिए CD, तो CD किससे बनेगा? CD बनेगा CR और DR से। तो CR इज इक्वल टू कितना होगा? CQ। तो CR इज इक्वल टू CQ। CR इज इक्वल टू CQ किस रूल से? टेंजेंट फ्रॉम C। टेंजेंट फ्रॉम C। और मुझे इधर CD लाने के लिए मुझे कितना चाहिए? DR। तो DR इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास? DR इज इक्वल टू होगा DS, क्योंकि D से दो टेंजेंट डाले गए, एक ये और एक ये। तो DR इज इक्वल टू आया हमारे पास DS। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। किस रूल से? टेंजेंट फ्रॉम D। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इन चारों की चारों इक्वेशंस को ऐड कर दें, क्या कर दें? चारों इक्वेशन को ऐड कर दें। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एडिंग, और जब आप ऐड करोगे इनको तो हमें कितना मिला? हमें मिला AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS BQ, AS प्लस में BQ प्लस CQ प्लस DS। देखो बच्चों AP और BP मिलके क्या लाइन बना देंगे? AP और BP। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा?
ए बी, तो हमें मिला यहाँ से ए बी प्लस सी आर और डी आर को अगर मिला दिया जाए, सी आर और डी आर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बताइए कौन सी लाइन आती है हमारे पास? हमारे पास लाइन आई सी डी। क्या लाइन आई? सी डी इज इक्वल टू, अब देखो बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सी लाइन बनेगी? बी सी। तो हमारे पास लाइन आई बी सी। ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को जब आप मिलाओगे, ए एस और डी एस, तो हमारे पास लाइन कैसी आ जाएगी? ए डी। तो हमें कितना मिला? ए डी। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो हमें से प्रूव कराया था, तो ये होगा प्रूव और यही हमारा था आंसर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो एक अच्छा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ आप लोगों के लिए, अब फिर मैं उसको कराता हूँ, क्योंकि जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था उसके जैसी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। और अब फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है इन फिगर 10.13, जो आपकी बुक की 10.13 फिगर है वो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, यानी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो कैसे टेंजेंट्स हैं? पैरेलल टेंजेंट्स है टू ए सर्किल, एक सर्किल से विद सेंटर ओ, जो सर्किल है उसका सेंटर क्या है? ओ पॉइंट दिया है। क्या सेंटर है उसका? ओ, ये पॉइंट। एंड अनदर टेंजेंट, और एक दूसरा अन्य टेंजेंट ए बी है। क्या है? ए बी एक दूसरा टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, और जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? सी है। इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और जो एक्स वाई को एट ए पर इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करता है, यानी एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करता है। और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये एंगल हमें प्रूव करना है। तो बच्चों आप लोगों ने ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देख ली है, आपकी बुक में भी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये यहां से हटा देते हैं। तो यहां से हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव करना था, हमें गिवन था हमारे लिए गिवन है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो कैसे टेंजेंट है? पैरेलल टेंजेंट है। एक्स डैश या एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, ये गिवन था। और ये दोनों कैसे हैं? टेंजेंट हैं। और एक और टेंजेंट हमारे लिए दिया है ए बी। ए बी भी क्या था? एक टेंजेंट था। ए बी टेंजेंट। हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर यहां से? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसको अच्छा बोलते हैं, यानी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने पास से, यानी जिस चीज़ को मैं अपने पास से ऐड करूँगा उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है? तो हमने क्या किया कि O को C से मिला दिया। क्या कर दिया? O को C से मिला दिया। ठीक है? यानी जॉइंट O टू C, O को C से क्या कर दिया? जॉइंट कर दिया है, मिला दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, दो ट्राइंगल ये बने और दो ट्राइंगल ये बने। मेरे प्यारे बच्चों ऐसी ट्राइंगल को मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जैसे अगर हमारे लिए इस तरीके से कोई फिगर दी है, यहाँ से मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट डालता हूँ इस तरीके से दो, और ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हैं क्या ये वही फिगर होगी? देखो यहाँ से जो टेंजेंट है ये दो, ऐसे एक AP और एक AC। क्लियर? और यहाँ से ये जो पॉइंट बना कहाँ पे? सेंटर पे, और ये रेडियस हो गई उसकी, जो ये वाली रेडियस थी ये। ठीक है? तो ये पॉइंट आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों की दोनों ट्राइंगल कैसी होती है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होती है कि नहीं होती? होती है। क्यों होती है? देखो, क्योंकि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। ये रेडियस है दोनों सर्किल की, ये दोनों कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। और एस जो ये लाइन होती है ये कॉमन होती है। कॉमन लाइन से मतलब है कि वो लाइन दोनों के अंदर आती है। ठीक है? तो वो कॉमन हुई। तो यहाँ पे जो रूल लगा वो क्या लगा? एस एस एस। एस एस रूल से हमारे पास ये क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हर एक पार्ट कैसा होता है? इक्वल होता है।
तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है ना इतनी चीजें, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगी। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर भी होती है, कोई बात फर्क नहीं पड़ता इस चीज से अगर सिमिलर कहा है, क्योंकि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज ए सिमिलर फिगर। तो ये दोनों की दोनों भी कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट। अगर ये x होता तो ये भी कैसा होगा, x ही होगा, अगर ये y है तो ये भी कैसा होगा, y होगा। तो यहां से हम जानते हैं कि x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, तो यहाँ पे हमें मिला 2x प्लस में 2y, और ये कितने के इक्वल होता है, यहाँ से ऐसे ये सारे के सारे एंगल का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। कैसे एंगल बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो ये हुआ 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 180/2, इससे काट देंगे तो कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास ये कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, जो हमसे क्या किया गया था, पूछा गया था। अगर ये चीज़ें ऑप्शन टाइप में होती या फिर हम वैसे करते तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते। यानी मैंने आप लोगों को इसका एक रफ डायग्राम आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है, यानी रफली मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब हम इसको करते हैं तरीके से, यानी जिस तरीके से मैं पूरा यहाँ पे आप लोगों को किया है मैंने, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें मिला, हमारे पास एक ट्राइंगल हुई APO, इन ट्राइंगल APO एंड एक ट्राइंगल होगी फिर हमारे पास ACO एंड ट्राइंगल ACO। अब यहां से मुझे बताइए AP किसके इक्वल होगा, AP इक्वल होगा AC के। नाउ AP इज इक्वल टू AC, क्यों है इक्वल, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट, ये कैसे हैं, टेंजेंट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। यहां पे लिख देते हैं हम टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम ए, ऐसे डाले गए, दोनों के दोनों टेंजेंट है। उसके बाद PO और OC ये कैसी होंगी, इक्वल होंगी। PO इज इक्वल टू OC, क्यों होंगी इक्वल, क्योंकि एक ही सर्किल की रेडियस है। क्योंकि बच्चे सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, रेडियस। तो ये PO और OC क्या होंगे हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्किल। क्लियर इतनी चीजें, रेडियस ऑफ सर्किल। अब आप मुझे बताइए जो AO होगा, ये AO तो दोनों में आया, तो AO हमारे पास हुआ कॉमन, AO आया कॉमन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, साइड साइड साइड, तो तीनों साइड साइड आ गई, और अगर तीनों साइड बराबर हैं तो हमारे पास ये दोनों फिगर कैसे होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। किस रूल से, SSS रूल से, जो आप 9th क्लास में पढ़ते हो। तो ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACO, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACO, किस रूल से, SSS रूल से, SS रूल से। क्लियर इतनी चीजें। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके हर एक क्रॉसपेंड पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी जो एंगल होगा हमारे पास POA, तो एंगल या AOP कह लीजिए या POA कहिए, AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू होगा एंगल AOC के। ये एंगल AOC कौन से रूल से, CPCT, जो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बता सकते हो, सिमिलरली जैसे हमने इन दो ट्राइंगल को प्रूव किया है, उसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल जो नीचे की ट्राइंगल है, ये यानी ट्राइंगल BOQ या BQO, ट्राइंगल BOQ, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी किसके, BOC के, ट्राइंगल BOC के, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होंगी। और जब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगी तो हमारे पास जो एंगल है BOQ, एंगल BOQ ये इक्वल होगा किसके, एंगल BOC के, तो एंगल BOC के इक्वल हो गए। अब मुझे आप बताइए, ये इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास आई 1 और ये इक्वेशन होगी हमारे पास सेकंड, क्या हो गई, सेकंड। किस रूल से था ये, CPCT रूल से, CPCT
टी, करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से समझिए आप चीजों को, देखो यहां से आप समझो कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों के चार जो एंगल हैं हमारे पास, इन चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री को होता है। किस रूल से, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर क्या होता है, देखो ये कोई लाइन थी और इस लाइन पे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक साइड में जितने भी एंगल बनेंगे, एक एंगल यानी अब 2 बन गए, अब यहां से एक और लाइन खड़ी कर दी तो कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 हो गए, एक और खड़ी कर दी तो 3 4 हो गए, 1 2 3 4, ये 4 के 4 का सम भी कितना होगा, 180 होगा। और अगर हम इनसे इस तरीके से देखें, अब भी इनका सम कितना होगा, 180 होगा। इसको भी हटा दें तो अब भी इनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो यानी एक ही साइड में जितने एंगल बनते हैं उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, तो एंगल, हैंस नाउ एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी, या इनको हमने नाम दे रखे हैं, मैं नाम दे देता हूं इनको और आसानी हो जाएगी हमारे पास, या चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू प्लस बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। कितना आ जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से, लीनियर पेयर से। किस रूल से, लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर रूल लगेगा। अब यहां से मुझे बताइए, एओपी और एओसी कैसे हैं, इक्वल, और मुझे चाहिए ये एंगल। इस एंगल के अंदर 2 एंगल है हमारे पास, एओसी और बीओसी, यानी इन दोनों एंगल को मुझे हटाना है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो यहां से जहां पे एओसी है वहां कितना आ सकता है, क्योंकि एओसी किसके बराबर था, एओपी के, तो यहां पे आएगा एंगल एओपी प्लस एंगल एओपी, यानी 2 एंगल एओपी हो गए, प्लस जहां पे एंगल बीओक्यू आया है और बीओसी, अब बीओक्यू की जगह कितना आ सकता है, बीओक्यू, ये किसके बराबर है, बीओसी के, और मुझे जरूरत है बीओसी की। जहां बीओक्यू है वहां भी कितना आ सकता है, एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओसी, और ये इक्वल टू कितने के हैं, 180 डिग्री के। तो एंगल बीओसी और एंगल एओपी, दोनों के दोनों एओपी बीओसी 2 हो गए, तो यहां पर 2 एंगल एओपी प्लस 2 एंगल बीओसी बराबर 180 डिग्री। तो 2 यहां से दोनों से क्या है, कॉमन, तो कॉमन निकाल लीजिए, तो हमें मिला 2 ब्रैकेट एंगल एओपी प्लस एंगल बीओसी बराबर 180 डिग्री, और एंगल एओसी और बीओसी ये दोनों मिलके किसको बनाते हैं, एंगल एओबी को। तो 2 एंगल एओबी बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल एओबी बराबर कितना आएगा, 180/2, 2 से काट दीजिए, कितना आएगा, 90। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, एंगल एओबी बराबर कितना, 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए। आज हम सिर्फ यही 2 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बचते हैं वो भी अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, 5 या 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो उन क्वेश्चंस में भी हम 2-2 करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आप रिवीजन लगातार करते रहे चीज़ों का, ठीक है। तो आप लोगों से मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहे चीज़ों।